चनपका गांव, गेसेगुंडा ब्लॉक, वारंगल जिला, तेलंगाना से है। ये आकर हमें बताएंगी। माननीय, इन्होंने 8वीं कक्षा के बाद पढ़ना छोड़ दिया, लेकिन आज मास्टर्स हैं रूरल डेवलपमेंट में। अपनी कहानी वो आपको बताएंगी। यहाँ पर मंच पर उपस्थित आदरणीय मंत्री महोदयों को और यहाँ पर उपस्थित हमारी एनआरएलएम की अधिकारियों को और मेरे साथ महिला समूह की दीदियों को और यहाँ पर उपस्थित अन्य अतिथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मेरे नाम है शोभा रानी। मैं जानपाक गांव, गीसगोंडा ब्लॉक, वारंगल जिला, राज्य तेलंगाना से हूँ। अभी मैं अपनी कहानी आपको बताना चाह रही हूँ। मैं एक गरीब घर की बेटी हूँ और आप जानते हैं कि गरीब घर में क्या होता है। इसी वजह से मेरे माँ बाप ने मजबूरी के समय साथ मुझे पढ़ाई छुड़वाकर 14 साल की उम्र में शादी किया। उसी वक्त मेरे ससुराल का भी हालत अलग नहीं है। मुझे वहाँ पर भी गरीबी से लड़ना पड़ा। तो 15-16 साल का उम्र हो गया, लेकिन वो हमारे ससुराल में बेरोजगार के कारण हमारे पूरा परिवार शहर के इलाके में जो बाजू था गीसगोंडा ब्लॉक में पलायन आना पड़ा। किराए घर पे रहते हुए हमारा गुजारा चलता था। सिर्फ हमारा जीवन का एक ही सहारा था, वो था मेरे पति का मजदूरी। इससे हमारा परिवार का गुजारा होता था। मुझे बहुत सोच आती थी कि भगवान मैंने क्या करूं। मेरे पास अगर छोटा 5 महीने का बेटा है, अब मैंने कुछ नहीं कर पाती थी और घर हर दिन के लिए हम लोग बहुत कठिनाई गुजारते थे। तो उस वक्त मैंने वहाँ पर 2000 साल में जानपाकी गांव में एक 8 समूह का गठन हुआ। वहाँ पर दीदी लोग 1-1 रुपए जमा करके महीने में 30 रुपए करके बचत कर रहे थे। मैंने दुखी होकर उन दीदी लोगों के पास जाकर पूछा, दीदी मुझे भी जुड़ा लो। और दीदी बोले कि नहीं, हमारा पुराना हो गया तो आप अपना करके बना लो, हम आपको मदद करें। तो उसी वक्त दीदी की सलाह से मैंने अपना समूह बनाया। वो समूह के नाम था रानी महिला स्वयं सहायता समूह। और मुझे डर था, इसलिए मेरे पति को नहीं बताया। 2 साल तक मैंने ऐसे पहली बार मैंने बुक कीपर बना। वो समूह में मैं पढ़ी लिखी थी, इसलिए मुझे बुक कीपर का काम दिया। तो मैंने पहली बार 20 रुपए मैंने बुक कीपर का मानदेय कमाया। तो इसी तरह 5 समूह की मैंने बुक कीपर लिखते हुए मैंने 100 रुपए कमाते हुए मैंने बचत की समूह में, लेकिन मेरे पति को ना बताए, क्योंकि ऐसा वक्त आ गया कि मेरा बेटा का तबीयत बिगड़ गया। अचानक पैसे की जरूरत पड़ी, तब कोई भी सहारा नहीं दिया। तो मेरा पति परेशान हो रहा था। तब मैंने सलाह दी मेरे समूह से मैं ला सकती हूँ। तभी मैंने 5000 लाया। तुरंत मेरे बेटे को ऑपरेशन करवाकर मैंने बचाया। तब से मेरे पति को समूह के ऊपर पूरा विश्वास है। जब से लेकर आज तक मेरे पति मुझे कभी रोका नहीं, हर काम में मेरा मदद किया। तो मैंने अभी ठान लिया कि मेरे जैसे लोगों को भी मैं बाहर लाना है करके मेरे गांव में भी जो समूह की बाहर की महिलाओं को मैंने समूह में लाया। 30 समूह मैंने गठन किया। तो उस वक्त बिहार आजीविका मिशन से मुझे मौका मिला CRP बनने का। तो उस बहुमूल्य मौका को मैंने अपनाना करके बहुत इच्छा था, लेकिन लैंग्वेज का प्रॉब्लम था। मुझे मदर टंग तेलुगु है, ना हिंदी पढ़ना लिखना तो नहीं जानती थी। तो मैंने सोचा कि मैं जैसा भी उस मौका को अपनाना करके मैंने 1 महीने भर दिन रात मेहनत करके मैंने हिंदी लिखना और बोलना सीखा। मैंने पहली बार 2007 दिसंबर में मैंने बिहार में गया जिला में गए थे। वहाँ पर गरीब दीदियों को देखकर मैंने अपनी कहानी बताते हुए, प्रेरित करते हुए मैंने समूह का गठन किया। और इसके बाद मेरा हौसला बढ़ा कि मैं भी काम कर सकती हूँ।
तो वहाँ से वापस आने के बाद मैंने सोचा कि मेरे गांव के बारे में और मेरे अगल बगल के गांव के बारे में कुछ ना कुछ करूं। ऐसा मेरा सभी दीदियों की सहायता से मैंने आजू बाजू दीदी में गांव में भी मैंने समूह बनाया और वहाँ पर हमारा सीआरपी थे और 1 महीना मैंने बाहर राज्यों में काम करती थी, 1 महीना अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना ब्लॉक, अपना गांव के लिए मैंने काम करती थी और अपना परिवार के लिए भी मैंने काम करती थी। फिर सोचा कि मैंने समूह से फिर पैसे उठाकर, मेरे पति 40 रुपए का जब मजदूरी करके मेरा परिवार को चलाया, तो उससे हमें छुटकारा मिलाने के लिए मैं समूह से 15,000 रुपए लेकर मैं ऑटो खरीद कर दिलवाया। तब मेरा आमदनी 300 रुपए का था। उससे मैं समूह के ऋण वापसी करते हुए आज तक मैंने 58 बार 16,50,000 तक मैंने बारी बारी से लोन लिया और वहां से मेरा सीआरपी, बुककीपर, सीआरपी इस तरह करते हुए मेरा 2008 और 9 में मेरे साथी दीदियों के साथ मिलकर मैंने गांव और मेरा ब्लॉक, देश में भी हम आदर्श बनाया। तो उसी वक्त हम अभी तक मेरा जो सफ़र है, जो सीआरपी से शुरू हुआ, सीनियर सीआरपी, मास्टर ट्रेनर, स्टेट लेवल ट्रेनर, एनआईडी के द्वारा एसएलसी, एनसीआरपी, तरह तरह की पद मिलते हुए मैं तरह तरह की अधिकारी लोगों को ट्रेनिंग दी। अभी तक मैंने 20 राज्यों में, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, गोवा, अंडमान, ये सभी जगह में भी मैं 20 राज्यों में काम इस तरह की कि मैंने समूह 1000 के ऊपर समूह बनाया और 70 के ऊपर वीओ बनाया और 26 के ऊपर मैंने सीएलएफ गठन किया और ट्रेनिंग दी और 5 अन्य राज्यों में मैंने 600 के ऊपर सीआरपी, सीनियर सीआरपी को मैंने प्रशिक्षण दी और मैं बाहर राज्यों में सीआरपी, सीनियर सीआरपी, संगठन की पदाधिकारियां और बुक कीपर्स, ऑडिटर्स और संगठन की अकाउंटेंट को और ब्लॉक से लेकर राज्य तक भी जो कर्मचारियों को भी मैं तरह तरह की प्रशिक्षण दी। और मेरा खुद की जिला और मेरा राज्य में, जो मेरे ब्लॉक में 26 स्टेट और 4 कंट्रियों के अधिकारी लोग हमारा गांव और ब्लॉक का विजिट किया, तो उस विजिट में मैंने प्रशिक्षण देते हुए मैंने फील्ड विजिट करवाया। ये सब होते रहा, पैसे लिया मैंने, समूह से भी लिया, मैं अपना आर्थिक स्थिति को भी सुधारा और धीरे धीरे मेरा सफर आते रहा। तो अचानक कभी नहीं सोचा, मैं सपने में भी नहीं सोचा, थोड़ी पानी लेते हैं। कभी सपने में भी नहीं सोचा कि एक मामूली गांव की महिलाओं को मुसौरी जाने की मौका मिलेगी। कि अचानक मुझे कॉल आया कि आप मसूरी जाना है, आईएएस अधिकारी, ट्रेनी आईएएस अधिकारी लोगों के सामने आप अपना काम को बताना है। तो मुझे इतना घबराहट हुआ कि हमारा पूरा तेलंगाना और आंध्रा कंबाइंड स्टेट थे, वहां से मुझे अकेले को मौका मिला जाने के लिए। उसी वक्त मैंने पहली बार, मेरा माँ जो जन्म दिया है लेकिन मेरे समूह की माँ है, मेरे को सभी जगह पहचान बढ़ा रहे हैं। तो हवा जहाज चढ़कर मैंने मसूरी गई थी। वहां पर मैंने भाषा की दिक्कत, थोड़ा सा ये इंग्लिश बोलेंगे ये लोग, मैंने क्या बोलूं करके मैंने बहुत टेंशन ले रही थी। लेकिन विजय कुमार सर, राजकुमार सर उस समय थे, तो उस समय में हमको बात करने के लिए दिया। लेकिन आपके जैसे वो लोग बैठे हैं, तब मैंने धीरे धीरे बात कर रहे, तो वो लोग इतना ताली बजा रहे थे कि मुझे भी खुद को गर्व महसूस हुआ कि मैंने अच्छा बोल रही हूँ, अच्छा बोल रही हूँ। और फिर मैंने वापस आया तो मेरे गांव में सभी लोग बोल रहे कि मैंने ये सोच के नहीं गया, जो मौका मिला है गई हूँ, लेकिन मैंने जो काम के लिए गया वो काम सही करना है।
तो इसी तरह मेरा घर और परिवार का आर्थिक स्थिति को भी सुधारते हुए मैंने भी हमारा सर्प के द्वारा हैदराबाद में हमारे 500 सीआरपी अन्य राज्यों के लिए जाने के लिए मैंने ट्रेनिंग दी, और हमारा सौभाग्य है कि हम लोगों को अदर स्टेट में जाकर भी हमको काम करने का मौका मिला। और मैंने सोचा कि मुसौरी गई, लेकिन बड़ी बड़ी अधिकारी लोगों के तो मैं बात कर रही हूँ, लेकिन मेरा पढ़ाई कितना है, 10वीं है, तो ये तो मुझे गिल्टी फील हो रहा था। तो मैंने क्या किया, फिर मैंने समूह से पैसे उठाकर, मैं किसी को नहीं बताया क्योंकि इस उम्र में क्या पढ़ोगी, ऐसा लोग नाम रखेंगे करके, तो मैंने फिर यूनिवर्सिटी में फीस भरा, अपना ग्रेजुएशन की। मैंने 3 साल में अपना ग्रेजुएशन और 65% में मैंने पास की। और इसके बाद मेरे दोनों बेटे को मैंने अच्छा पढ़ाया, और दोनों बेटा अभी बीटेक इंजीनियरिंग में है। तो मैंने सोचा ये तो इंजीनियरिंग पढ़ रहा है कि मैंने क्यों बंद करूं पढ़ाई। तो मैंने सोचा, फिर चोरी चोरी चुपके से मैंने MA सोशल रूरल डेवलपमेंट का फॉर्म भरा। मैंने 2 साल का मैंने पास किया। हाँ, तो इसी तरह मैंने चलते रहा। तो एक दिन फिर मैंने सोचा कि अगर सभी लोग आजकल योजना बनाते हैं, सभी प्लानिंग बनाते हैं, तो सिस्टम कंप्यूटर में बनाते हैं, तो मैं क्यों नहीं सीख सकती। ऐसा सोचकर मैंने 2 महीना PGDCA कोर्स किया, कंप्यूटर का कोर्स। लेकिन वो भी मुझे काम आया। कोरोना काल में मुझे ऑनलाइन का प्रशिक्षण देने का भी मौका मिला। तब मैंने खुद अपना PPT बनाकर मैंने सारे राज्यों के आदर्श ब्लॉक संगठन क्लस्टर के लिए मैंने काम की। तो बहुत सौभाग्य है कि मेरा 20 साल है मेरा समूह शुरुआत होकर, 20 साल से मेरा समूह से मेरा पहचान बढ़ते रहा, जो हर जरूरत को मेरा समूह पूरा करते रही, और हर जगह की पहचान मेरे समूह के द्वारा बनते रहे। और मैं यहाँ की जो बोल रही हूँ, ये कहानी एक शोभा का नहीं है कि हमारा DNRLM के तहत जो समूह में जुड़े हैं 9 करोड़ की महिलाओं के अलग अलग सफल की कहानी है। ये कहानी सभी को प्रेरित करता है। और एक दिन आज हम लोगों को देखकर बहुत इतना बड़ा मंच पे बैठ के खड़े होके बात करने के लिए, कल तक मैं डरती थी और पसीना आता था, लेकिन आज मुझे कोई टेंशन नहीं था। और हमारा भारत की आज़ादी के लिए अपने भारत की आज़ादी के लिए बहुत सारा आंदोलन चल रहा था। उसी तरह हमारा गरीबी का उन्मूलन, महिला के विकास के लिए जो आंदोलन चल रहा है, वो समूह का समृद्धि है। जो मेरी तरह जो दीदी हैं कि जो हम अपनी गरीबी से बाहर आए हैं, और यहाँ तक नहीं रोकना है, जो हमारी मार्ग जो बाकी महिलाओं को दिखना चाहिए, हम दिखाना चाहिए, हम समझाना चाहिए, सिर्फ ये हमसे ही हो सकता है। और धन्यवाद भारत सरकार और ग्रामीण विकास मंत्रालय, सारे SRLM और मेरे साथी दीदियों और समूह में जुड़े हुए दीदी और समूह में जुड़ने वाली दीदी को मेरा बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूं। धन्यवाद।